आज का इस वीडियो में मैं आपको मनोकामना पूर्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन पर की जाने वाली सूर्य पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सूर्य पूजा के लिए सामग्री बता देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको आसन जरूर रख लेना है। सबसे पहले हमें आचमन करना चाहिए, तो इसके लिए हमने आचमनी, ताम्रपात और कुशा वगैरह रखा हुआ है। बिना आचमन के की गई पूजा का फल हमें आधा ही प्राप्त होता है, ऐसा पुराणों का ही कथन है। तो बिना आचमन के पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप रोज सूर्य देवता को अर्घ प्रदान करते हैं तो अंदर ही आप आचमन करके बाहर सूर्य देवता को अर्घ प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि आज विशेष दिन है तो आप जो है बाहर ही बैठकर पूजा करें, तो वहीं पर आप आचमन कर सकते हैं। तो आचमन करने के लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से 3 बार बोलते हुए आचमन करने के बाद ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लेना है। हाथों को अच्छी तरह से पोंछकर अब हम पूजा विधियां शुरू करेंगे। और अब हम सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करने के लिए जल तैयार करेंगे। तो सूर्य देवता को ताम्र पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। तो अगर आपके पास तांबे का लोटा हो तो उसमें जल भरकर और फिर उसमें दूध डालें। गाय का कच्चा दूध डालना चाहिए। इसके बाद जो है हम हल्दी डालेंगे। वैसे सामान्य पूजा में जो है हम ये दूध और हल्दी वगैरह नहीं डालते हैं, लेकिन ये मकर संक्रांति की विशेष पूजा है तो हल्दी और दूध भी डालना चाहिए। इसके बाद जो है हम कुमकुम डालेंगे। अगर आपके पास लाल रक्त चंदन हो तो उसके अंदर लाल रक्त चंदन डालें। और इसके बाद हम अक्षत डालेंगे। और जैसा कि मकर संक्रांति की पूजा में तिलों का विशेष महत्व होता है, शनिदेव ने इस दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा तिलों से ही की थी, तो काली तिल हम अर्घ देने के लिए डालेंगे। और इस तरह से हमने अर्घ देने के लिए जल तैयार कर लिया है। चलिए अब मैं अर्घ देने की विधि बताती हूँ। सबसे पहले आपको मुद्रा ध्यान में रखना है कि लोटे को पकड़ा कैसे जाता है अर्घ देते समय, क्योंकि सूर्य देवता को अर्घ प्रदान करते समय कभी भी अंगूठे और तर्जनी उंगली का स्पर्श लोटे में नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल शास्त्रोक्त कथन है, मैं अपने से नहीं बता रही हूँ, पुराणों का एकदम प्रमाण है। मतलब अंगूठे का और सबसे पहली उंगली जो होती है उसको तर्जनी कहते हैं, उसका स्पर्श जो है लोटे में नहीं होना चाहिए। और अंगूठे का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने जैसे कि स्टील की बाल्टी ली है अर्घ प्रदान करने के लिए। आप चाहें तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं या फिर आप तांबे की भी थाली वगैरह ले सकते हैं। तो इसमें हम अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद हमको 3 परिक्रमाएं भी करनी होती हैं। तो परिक्रमा कैसे करनी होती है, इसके लिए सबसे पहले आपको लोटे से एक बार थोड़ा सा सूर्य देवता को अर्घ देना होता है और फिर एक परिक्रमा करनी होती है और फिर दोबारा अर्घ देना होता है, फिर दोबारा परिक्रमा करनी होती है। ऐसी 3 परिक्रमाएं करनी होती हैं। तो अपने स्थान पर गोल गोल घूमते हुए क्लॉकवाइज यानी कि सीधे हाथ की तरफ घूमते हुए आपको 3 परिक्रमाएं करनी होती हैं और 3 बार अर्घ देना होता है। लेकिन अगर आप सूर्योदय के समय अर्घ नहीं दे पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 4 बार अर्घ देना चाहिए। परिक्रमा 3 बार रहेगी और अर्घ आपको 4 बार देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सूर्योदय के समय उठकर अर्घ नहीं दे पाते हैं तो एक आप अपनी गलती के लिए जो है समझ सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि सूर्योदय के समय अगर अर्घ नहीं दिया जाता है तो फिर जो है 4 बार अर्घ देना चाहिए। तो अर्घ देने के लिए कौन सा मंत्र जप आप करेंगे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। या तो आप सूर्य देवता के 12 नाम बोल करके जो है सूर्य देवता को अर्घ प्रदान कर सकते हैं, या फिर केवल ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस प्रकार से बोलते हुए अर्घ प्रदान कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सूर्य देवता के 12 नाम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। आपको इसी वीडियो को में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, उस पर मैंने जो है सूर्य देवता के 12 नाम बताए हैं। तो उनका स्मरण करते हुए आपको जो है सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। वो 12 नाम बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, उन्हीं को बोलते हुए ही आपको अर्घ प्रदान करना चाहिए। और सूर्य देवता की अन्य उपासनाओं के बारे में अगर बताऊँ तो आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। अगर आपको समय हो तो पूजा करने के बाद जो है आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जैसा कि मैंने बताया कि मकर संक्रांति के दिन जो भी पूजा पाठ धर्म कर्म आप करते हैं वो आपको कई गुना होकर के फल प्रदान करते हैं। और इस तरह से अर्घ देने के बाद जो है अब हम अलग से भी अगर आपकी इच्छा है कि हल्दी चंदन कुमकुम इत्यादि अर्पित करना है तो आप यूँ ही भगवान सूर्यदेव के दर्शन करते हुए जो है काली तिल अर्पित कर सकते हैं, अक्षत चंदन इत्यादि अर्पित कर सकते हैं, फूल अर्पित कर सकते हैं। और इसे जो है हम धूप बत्ती भी लाए थे और दीपक भी हमने रखा हुआ था। तो इस तरह से धूप दीप भी करना चाहिए भगवान को। तो धूप बत्ती जलाएंगे और दीपक जलाकर दीप करेंगे। इसके बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तो जैसे कि नैवेद्य में गुड़ और गुड़ विशेष होता है, कोई भी जो है लाल रंग का जो है नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। आप बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू कोई भी बना सकते हैं और गुड़ तो विशेष ही होता है। तो इस तरह से आपको जो है नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। जो भी फल मिठाई आप रखे हो तो नैवेद्य अर्पित करने के बाद जो है 3 बार जल जरूर घुमा दें।
और सूर्य देवता की पूजा के बाद जैसा कि संक्रांति के 3 देवता माने जाते हैं पुराणों के अनुसार, जैसा कि धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार मैं यहाँ पे कह रही हूँ, भगवान भोलेनाथ का घी से अभिषेक करने पर और तिलों से पूजा करने के पर आप मान लीजिए कि मतलब सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति जो है आपकी भगवान भोलेनाथ की पूजा से होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप शत्रुओं को पराजित करना चाहते हैं, आपके शत्रु बहुत हैं, तो आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा संक्रांति के दिन करनी चाहिए। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो आपको बृहस्पति देव की पूजा संक्रांति के दिन करनी चाहिए। और अगर आपको गरीबी दूर करना है, रोगों से मुक्ति चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो आपको जो है सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। और कई लोगों का प्रश्न होता है कि सूर्य देवता को अर्घ दिया हुआ जल क्या हम तुलसी के गमले में डाल सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता परम पतिव्रता विष्णु जी की पत्नी है। तो सूर्य देवता को अर्घ दिया हुआ जल तुलसी माता में नहीं डाला जा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि सूर्य देवता को अर्घ दिया हुआ जल आप किसी पौधे में डालेंगे। अगर आपके यहाँ कोई और पौधा गमले में नहीं है तो फिर आप इसे ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि पी सकते हैं। और चंदन वगैरह फिर आप नहीं डाल पाएंगे अगर ग्रहण करना होगा तो जैसा भी संभव हो आप वैसा करें। तो इस तरह से पूजन करने के बाद अब पूजा से उठने से पहले जिस आसन पे आप खड़े हैं उस आसन को थोड़ा सा पीछे खिसकाकर आसन के नीचे का जल माथे पे ज़रूर लगा लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे कि अगर संभव हो सके तो आपको लाल आसन पर बैठकर ही पूजा करना चाहिए। और मेरे पास था पहले, लेकिन वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसलिए मैंने दूसरा आसन लिया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास लाल आसन हो तो उसी का प्रयोग सूर्य देवता की पूजा में किया करें। इसके अलावा संभव हो तो आप लाल वस्त्र पहनकर ही सूर्य देवता की पूजा करें। इससे आपके फलों में और भी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, क्योंकि सूर्य देवता का वर्ण जो है लाल होता है, उन्हें लाल रंग की चीज़ें पसंद होती हैं। तो उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग आपको पूजा में और अपने लिए भी करनी चाहिए। और कई लोगों का प्रश्न होता है कि सूर्य देवता को अर्घ दिया हुआ जल क्या हम तुलसी के गमले में डाल सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता परम पतिव्रता विष्णु जी की पत्नी है और सूर्य देवता को अर्घ दिया हुआ जल तुलसी माता में नहीं डाला जा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि सूर्य देवता को अर्घ दिया हुआ जल आप किसी पौधे में डालेंगे, किसी गमले में डालेंगे। और अगर गमला ना हो तो आप इसे ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि पी सकते हैं। सामान्य दिनों में पिया जा सकता है, लेकिन जैसे कि मुख्य पूजा है तो चंदन वगैरह होता है तो आप नहीं पी सकते हैं, तो इसे गमले में ही डालेंगे। तो ये मैंने केवल संक्रांति की पूजा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मैंने दान से संबंधित भी एक और वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि उस वीडियो को देख लीजिएगा। चैनल पे एक बार जरूर आइएगा। जो भी साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।